आज की इस दुनिया में लगभग हर एक इंसान स्ट्रेस में है, तनाव में है। हम इतना काम से नहीं थकते हैं जितना हम अपनी सोच से थकते हैं। जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं तो हमेशा उसके परिणाम के बारे में सोचते हैं। अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, लोग मुझ पर हंसेंगे, ताना मारेंगे, वगैरह वगैरह। और यही सब चीजें सोचते रहते हैं और यहीं से जन्म होता है तनाव का। इसलिए भगवत गीता में भी लिखा है कि इंसान के हाथ में कर्म करना है, फल उसके हाथ में नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। आपने कभी फील किया होगा कि जब आप किसी काम को पूरी मेहनत, लगन और ईमानदारी से करते हो तो उसमें आपको एक खुशी मिलती है, मन शांत होने लगता है, फिर ये स्ट्रेस नहीं रहता। इसलिए कर्म पर फोकस करो, फल की चिंता मत करो। अगर ये वीडियो आज की जब भी कोई स्त्री भक्ति का रास्ता चुनती है ना, तो ये समाज उसको हमेशा से ही जज करता आया है। यहाँ समाज की एक दोहरी मानसिकता देखने को मिलती है कि जरूर इसका हार्ट ब्रेक हुआ होगा, जरूर कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से इसने ये रास्ता चुना। ये सवाल हम पुरुषों से नहीं करते, जबकि इसमें स्त्री पुरुष का भेद करने जैसा कुछ है नहीं, क्योंकि हम सब विशुद्ध चेतना है। ये स्त्री पुरुष तो बाहरी वस्त्र है। मैंने बचपन से संतों का संग किया है और वहीं से जीवन की वास्तविकता जानी। और जब हम खुद के सत्य से, खुद की वास्तविकता से रूबरू होते हैं ना, तो ये दुनिया, ये जो बाहरी ड्रामा है ना, ये नाटक नजर आता है। फिर ये हमारी चॉइस है कि हम अपनी जीवन ऊर्जा को किस दिशा में लेकर जाएं। ये हमारा खुद का डिसीजन है। जय श्री कृष्ण। जब किसी ने क्या खूब कहा है कि लोग जब डूबते हैं तो समंदर को दोष देते हैं, मंजिल ना मिलने पर किस्मत को दोष देते हैं, खुद तो संभल कर चलते नहीं है, और जब ठोकर लगती है पत्थर से तो पत्थर को दोष देते हैं। लोग क्या कहते हैं ये मत सोचो, क्योंकि लोग, ये दुनिया नाकामयाब लोगों को नकारती है और कामयाब लोगों से चलती है। अगर लोग समझाने से समझ रहे होते ना, तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत किसी ने। हम क्यों चाहते हैं कि सब वैसा बिहेव करे जैसा हमें पसंद है? अरे भाई, सबकी सोच अलग है, सबके संस्कार अलग है, सब अपनी अपनी सोच के हिसाब से कर्म कर रहे हैं। क्यों अपनी सोच को किसी पर थोपना? खुद भी मस्ती से जिया करे, दूसरों को भी जीने दे। इस संसार रूपी गार्डन में परमात्मा ने अलग अलग फूल लगाए हैं। क्यों चाहते हैं कि सारे फूल एक जैसे हों? ऐसा कभी नहीं हो सकता। हर फूल की अपनी खासियत है, उसकी खासियत के साथ उसे जीने दे और अपनी खुशबू से इस संसार रूपी गार्डन को महकने दे। जय श्री कृष्ण।